आप लोग कक्षा 7 में हैं और आप लोग को अभी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है यह अध्याय सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर रोल। और इस अध्याय में हम लोगों ने अभी 2 कक्षाओं के माध्यम से अलग अलग चीज़ों की बात की है, अलग अलग टॉपिक्स की बात की है जो कि अभी तक आया है। और आप लोगों की पढ़ाई PSBI यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार हो रहा है। यह जो सामने आप लोगों को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, यह पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 138 है, आपके सामाजिक विज्ञान के पुस्तक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, और यह आप अपने पुस्तक में भी पृष्ठ संख्या 138 पर देख सकते हैं। और यह अध्याय 138 से आगे के कुछ पन्नों तक चलेगा, कुछ पृष्ठ तक चलेगा। तो अब हम लोग इस कक्षा में यानी कि इस तीसरी कक्षा में आते हैं इस अध्याय के, और बात करते हैं वहां से जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। यानी कि अब बात होगी स्टीरियोटाइप्स की, कि ये स्टीरियोटाइप्स को का मतलब क्या है, ये स्टीरियोटाइप को कहते क्या है, या फिर ये स्टीरियोटाइप कहलाता क्या है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि स्टीरियोटाइप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो स्टीरियोटाइप्स को हिंदी में लकीर का फकीर कहा जाता है। यानी कि पहले से मान लिया जाता है कि ये तो ऐसा ही होगा, ये तो वैसा ही होगा, चाहे वो वैसा हो या ना हो, लेकिन उसको पहले ही से मान लिया जाता है कि अरे ये इस जाति का है, ये ऐसा ही होगा, इस धर्म का है, ये ऐसा ही होगा, ऐसा इस रंग का है, ये ऐसा ही होगा, इस तरह का ये दिखता है, ये ऐसा ही होगा। तो ये सारी चीजें जो है, इसी को हम लोग हिंदी में लकीर का फकीर या अंग्रेजी में स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। अब उसी को परिभाषित किया गया हुआ है, आगे देखते हैं। Stereotype is an assumption or generalization of all member of a group based on image often incorrect about what people in the group are like। यहाँ पर स्टीरियोटाइप का मतलब है कि ये एक स्टीरियोटाइप का मतलब है एक पूर्व धारणा किसी भी व्यक्ति के प्रति, एक समाज का यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल का, एक लोगों के समूह का, एक समाज का किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्व धारणा कि ये तो ऐसा ही होगा, ये तो वैसा ही होगा, ये तो ऐसी ही होगी, ये तो वैसी ही होगी, इसी को स्टीरियोटाइप कहते हैं, इसी को लकीर का फकीर कहते हैं। और ये अधिकांशतः गलत होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत हो जाए, बातें जो पहले मान ली जाती है वो सही भी होता है, लेकिन यह अधिकांशतः यानी कि 70-80% के रेशियो में अगर चले तो ये गलत ही होता है। ऑफन इनकरेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि अक्सर गलत होता है, 100% गलत नहीं होता है। बहुत बार पहले मान लेना कि ये तो ऐसा ही होगा तो वैसा निकल भी जाता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत सारे व्यक्तियों का या फिर एक समूह का, एक समाज का पूर्व धारणा कि ये तो ऐसा ही होगा, ये तो वैसा ही होगा, उसके अलग अलग चीजों को देखकर, चाहे उसके धर्म को देखकर, चाहे उसके जाति को समझकर, चाहे उसके रंग रूप को देखकर, ये सारी चीजें जो है इसी को स्टीरियोटाइप या फिर अंग्रेजी में, हिंदी में लकीर का फकीर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बॉयज आर गिवन कार टू प्ले विथ वाइल गर्ल्स आर गिवन डॉल। यहां पर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बच्चों यानी कि जो लड़के होते हैं उनको कार वगैरह दिया जाता है कि तुम इससे खेलो, और लड़कियों को गुड़िया वगैरह दिया जाता है कि तुम इससे खेलो, तुमको इससे चोट लग जाएगा तो तुम इसके लिए नहीं बने हो। ये सारा कुछ जो है स्टीरियोटाइप है। ऐसा थोड़ी है कि गर्ल जो है वो कार नहीं चला सकती है या फिर बॉय जो है वो डॉल को नहीं संभाल सकता है, दोनों कर सकता है, लेकिन पूर्व धारणा है कि लड़कियां हैं वो नाजुक होंगी तो वो यही करेंगी, बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं वो कठोर हैं तो वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीजें पूर्व धारणा है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये 100% गलत है, एकदम गलत है। ऐसी चीजें बहुत जगह पे सही भी निकल जाती है, लेकिन अधिकांशतः गलत होता है। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियां भी हवाई जहाज उड़ा रही हैं, लड़कियां भी खेल खेल रही हैं, गोल्ड स्वर्ण पदक ला रही हैं, और लड़के भी खाना बना रहे हैं, लड़के भी शेफ बने हुए हैं, मास्टर शेफ बने हुए हैं, और वैसे वैसे कार्य कर रहे हैं जो कि लड़कियों के लिए माना जाता है। दिस कैन बी सीन एज अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग देम फॉर देयर फ्यूचर रोल। और ये जो लड़कियों को गुड़िया देना, लड़के को कार देना, ये सारी चीजें जो है इसी के आधार पर तो बच्चे बड़े होते हैं, और यही उनका फ्यूचर रोल यानी कि जो भविष्य का जो कार्य है वो निर्धारित करता है। While boys are
taught dominate girl are thought to be सबसर्वेंट। यानी कि यहाँ पर एक चीज और कहा जा रहा है कि लड़के और लड़कियों में यह भी अंतर और बड़े स्तर पर यह अंतर देखा जाता है या माना जाता है कि बच्चे जो है यानी कि लड़के जो हैं यानी कि मेल चाइल्ड जो हैं वो हमेशा गर्ल चाइल्ड से यानी कि बच्चियों से लड़कियों से ऊपर ही होंगे हर मामले में। ये सारी चीजें जो हैं ये स्टीरियोटाइप है। ये लड़का है, ये लड़की है, यानी कि ये एक मेल चाइल्ड का चित्र है, यह एक फीमेल चाइल्ड का चित्र है। आगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन ऑल अराउंड अस। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक असमानता या लैंगिक भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव है, ये दुनिया में हर जगह है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा। While it affect women the most, men also are often troubled by gender stereotyping। हालांकि इससे महिलाएं ही सबसे ज्यादा शोषित होती है, लेकिन इससे पुरुष भी नहीं बचे हुए हैं, पुरुषों का भी शोषण हो जाता है। Gender stereotyping often prevent men from choosing dance, nursing, ड्रेस डिजाइनिंग etc एज अ प्रोफेशन। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, पहले से मान लेना कि पुरुष ये करेंगे महिलाएं ये करेंगी, इससे महिला तो परेशान है ही, महिलाओं के साथ तो दिक्कत हो ही रहा है, पुरुषों के साथ भी दिक्कत हो रहा है। क्योंकि अगर पुरुष को मन है कि वो खाना बनाए, अगर पुरुष को मन है कि वो नृत्य करे, अगर पुरुष को मन है कि वो नर्सिंग में जाए, अगर पुरुष को मन है कि वो बुनकर बने, सिलाई बुनाई करे, तो वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको लगता है कि समाज तो उसको ये सब कार्य करते हुए देखेगा तो उसको सम्मान नहीं देगा या फिर उसको नीचा समझेगा। तो ये सारी चीजों के भी शिकार जो है ये पुरुष हो जाते हैं, क्योंकि ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। वो पहले ही मान लिया गया है कि लड़के जो है वो खाना थोड़ी ही बनाएंगे, तो लड़के जो है वो चाह कर भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे, इस प्रोफेशन में जाएंगे, खाना बनाने वाले प्रोफेशन में जाएंगे, व्यवसाय में जाएंगे, तो फिर वहां पर लोग उन्हें सम्मान नहीं देंगे। बुनकर में यानी कि सिलाई बुनाई में जाएंगे तो लोगों को वहां पर इनको लोगों के द्वारा सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज तो देख रहा है कि ये लड़कियों का काम है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ लड़कियों को ही परेशान नहीं कर रहा है, लड़कों को भी परेशान कर रहा है, जो कि कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी कला को आगे इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि कला का सम्मान समाज में नहीं है। और ये जेंडर इनइक्वालिटी के कारण से और ज्यादा परेशानी आ रही है। जेंडर इनइक्वालिटी एंड बायस फाइंड एक्सप्रेशन इन द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड इन इंडिया। अगर जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, जेंडर असमानता, लैंगिक असमानता की बात करें, लैंगिक पक्षपात की बात करें, तो यहां पर एक और उदाहरण दिया हुआ है कि महिलाओं का यानी कि गर्ल चाइल्ड का यानी कि बच्चियों का उनके जन्म से पहले यानी कि भ्रूण में ही यानी कि मां के गर्भ में ही, मां के पेट में ही, मां के गर्भ में ही हत्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, क्योंकि वो लड़कियां हैं। यह एक बहुत बड़ा निंदनीय उदाहरण है इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, लैंगिक असमानता का, कि यहाँ पर लड़कियों का गर्भपात करा दिया जाता है, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। गर्भ का मतलब पेट, और जहां पे से बच्चे होते हैं तो वहीं पर उनको गिरा दिया जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये गर्ल चाइल्ड है, ये लड़कियां हैं। तो ये सारे जो हैं ये उदाहरण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, निंदनीय उदाहरण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। दीज लेड टू अब हम लोग पृष्ठ संख्या 139 पर आते हैं। इन सारे चीजों से क्या होता है, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि महिलाओं को ये कार्य नहीं करना है, तो पुरुष जो है वो खाना नहीं बना सकते, डांस नहीं, नाच नहीं सकते, तो ये नहीं कर सकते, तो वो नहीं कर सकते। महिलाओं का यानी कि गर्ल चाइल्ड का भ्रूण हत्या कर देना है, यानी कि गर्भपात कर देना है, पेट में ही मार देना है। ये सारी चीजें जो है यह क्या आगे बढ़ाता है, तो इस सब चीज से डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच का जो अनुपात है वो खराब हो जाता है। महिलाएं कम हो जाती है, पुरुष जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, अगर हम लोग वर्ष 2011 के भारतीय जनगणना की बात करें, तो फॉर एवरी 1000 बॉय, हर 1000 बच्चे पे सिर्फ 940 बच्चियां थी, यानी कि 940 लड़कियां थी 1000 लड़के पे। आइडियली द फिगर शुड बी बैलेंस। अगर हम लोग वास्तविक रूप से देखें, सैद्धांतिक रूप से देखें,
तो ये फिगर जो है वो बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये 1000 और 940 है, यह बराबर नहीं है, हालांकि उतना भी बुरा नहीं है, ठीक ही है, लेकिन अगर ये बराबर रहता तो अच्छी बात थी, क्योंकि इसके कारण जो है वो भ्रूण हत्या, गर्भपात, ये सारी चीजें हैं जो कि गलत है। तो अब हम लोग इस अध्याय को रोकते हैं, इस कक्षा में मिलते हैं अगली कक्षा में। तो हम लोग इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जेंडर रोल इन द फैमिली की, यानी कि परिवार में ये जो लैंगिक समानता असमानता होती है और कैसे कार्य निर्धारित किए जाते हैं, इन सारी चीजों की बात अगली कक्षा में होगी।